गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आप लोग को सॉरी बोलूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि मैं लास्ट 3-4 डेज से बीमार चल रहा था। अभी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा था। जबकि मुझे पता है कि आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। तो आप लोग को सबसे पहले मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आज से जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको काउंसलिंग करना कैसे है, किन किन बातों का ध्यान आपको काउंसलिंग के लिए रखना है, ये सारे प्रोसेस मैं आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं, ताकि आप लोग काउंसलिंग से पहले इन चीज़ों की बातों का ध्यान रख सकें। सबसे पहले आपको एमसीसी के साइट पे जाना है www.mcc.nic.in। इसके बाद जैसे आप वहां पे जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे आप, वहां पे आपको जो है वो रिक्वायर्ड चीज़ें मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे आपको मांगे जाएंगे। वहां पे लिखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, आपका जो नीट का मार्क्स है, ये सारी चीज़ें वहां पे जो है जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आएंगे। उसके बाद आप सबमिट का बटन क्लिक करोगे। सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद आपको वहां पे जो है वो एक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का जो है उसमें एक आपको कोड आएगा और एक रोल नंबर आएगा। वो कोड और रोल नंबर आप दोबारा फिर वहीं पे जाएंगे जहां से ओपन किए थे, उसको अपने डेस्कटॉप पे फिर से जाएंगे और वहां पे जाके आपको दोबारा उसको एंटर करना है। फिर से वो रिक्वायर्ड डाटा आपको वहां पे मांगेगा। रिक्वायर्ड डाटा मांगने के बाद जो है वो वहां पे जब आप सारा कुछ भर दोगे, फीस डिपॉजिट एंड रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह डिपॉजिट होगा, तो उसके बाद आपका नीचे रजिस्ट्रेशन डन लिखाएगा। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया फर्स्ट राउंड का होगा। आपको भी अब तक पता चल चुका होगा, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो इसके रिगार्डिंग दिया है। लेकिन मैं आज बताना चाह रहा हूं कि माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी, आपने एग्जाम निकाला, पहली सीढ़ी। दूसरा स्टेप्स डॉक्टर बनने का काउंसलिंग का प्रोसेस। अगर आपने काउंसलिंग में थोड़ी मिस्टेक किया तो अच्छे नंबर के बावजूद भी आपको खराब कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। इसलिए आपको क्या करना है, काउंसलिंग में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। एक तो ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जिन 5 या 10 कॉलेज का आपको लिस्ट तैयार करना है, उन 5 और 10 कॉलेज का जिनको आप अपनी चॉइस फिलिंग में रखना चाहते हैं। अगर आप उनको चॉइस फिलिंग में रखना चाहते हो तो 2017, 18 और 19 कम से कम 3 साल का एक ग्राफ उसको देख लीजिए उन कॉलेज का, कि कितना कट ऑफ किस साल रहा है। और कट ऑफ ना देख के आप रैंक देखिए, क्योंकि कट ऑफ तो ज़्यादा गया इस बार, पर रैंक का फ्लक्चुएशन आपको थोड़ा आइडिया देगा। तो आप रैंक देखिए, और जितना रैंक पिछले साल था, मान लीजिए किसी कॉलेज का रैंक 12,000 था, तो इस बार उसमें 4,000 आप और जोड़ लीजिए, 16,000 रैंक तक आपको मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि एम्स के सीट वगैरह भी इंक्लूड हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यही करना है। काउंसलिंग से जस्ट पहले आपको पहला प्रोसेस यही होना चाहिए कि 10 कॉलेज एक पेपर में सेलेक्ट कर लीजिए, और एक पेपर में 10 कॉलेज सेलेक्ट करके उसके प्रीवियस 3 सालों के जो है वो कितने रैंक पे जो है वो उसका ओपनिंग रहा है और कितने रैंक पे उस कॉलेज का क्लोजिंग रहा है, इसको जरूर ध्यान में रख लें। सेकेंड थिंग्स, उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाह रहे हैं कि मैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अटेंड ना करूं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने बोला कि सर मेरे 560 नंबर है, मेरे 550 नंबर है, मैं इस बार नहीं सर, मैं आप स्टेट काउंसलिंग में जाऊंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्टेट काउंसलिंग भी डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। इसलिए आपको फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना चाहिए। हो सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपके स्टेट से कुछ कम नंबर पे भी दूसरे स्टेट में एमबीबीएस की सीट अवेलेबल मिल जाए। मान लीजिए आपके स्टेट में जाता है 580 नंबर या 620 नंबर एमबीबीएस के लिए, और ऑल इंडिया कोटे में किसी अदर स्टेट में 590 तक जाता है, तो आपका चांस स्टेट लेवल से ज्यादा बन जाएगा ऑल इंडिया कोटे में। और यार इतना सारा खर्चा आपने कर दिया, अब 1,500 खर्च करने में क्या है यार। काउंसलिंग अटेंड करो आप लोग। मैं एकदम आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपको काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए। काउंसलिंग जरूर अटेंड करो। काउंसलिंग अटेंड करने के बाद आप एक बार पहले दिमाग में ये लगाओ कि मेरे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा कॉलेज है। अगर मान लो दुर्भाग्यपूर्णवश फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिलती, आप सेकंड के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। सेकंड के लिए आपको अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, और सेकंड राउंड में भी अगर सीट नहीं मिलता तो आप मॉप अप राउंड के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। इसलिए डियर फ्रेंड्स, आप लोग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जरूर अटेंड करो। हो सकता है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो आप गलतियां करो वो स्टेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप ना करो।
गलतियों से सीखने को मिलता है, इसलिए हजार वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार प्रोसेस सीखने को मिल जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कैसे काउंसलिंग होता है और किस तरह से सीट का अलॉटमेंट होता है। तो आप लोग सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप लोग काउंसलिंग कीजिए। दूसरा, आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम पैनिक नहीं होना है, एग्रेशन में नहीं आइए। बहुत लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर जो कॉलेज नहीं फिल करना था वो कॉलेज फिल कर देते हैं। भाई, आपके जिंदगी का एक गलती आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज जाने से रोक देगा, इसलिए आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, रिलैक्स मोड में आपको काउंसलिंग फिल करनी है। आज नहीं तो कल कर सकते हो। अगर आपको बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसमें काउंसलिंग के लिए, एक तो आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का अप्रूवल, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड के अलावा भी कुछ हो सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनाओगे तो वो, डीएल बना होगा तो वो, मतलब एक आईडी प्रूफ, 8 पासपोर्ट साइज का फोटो, नीट का मार्कशीट, रोल नंबर, एडमिट कार्ड वगैरह अगर हो तो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कास्ट का कंडीशन हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप पीएस से बिलोंग करते हो तो आपको बता ही दिया, तो कम से कम आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार रख लेने हैं आज काउंसलिंग से पहले, और ऊपर वाले का नाम लेके काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको पार्टिसिपेट करना है, जहां से आप अच्छे डॉक्टर बन के निकले। और मैं उम्मीद दिला रहा हूं आपको और विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी, जो बच्चे इस साल नहीं एडमिशन ले रहे हैं और अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बेहतरीन सीरीज लेके आ रहा हूं मैं आपके पास। बहुत जबरदस्त सीरीज लेके आ रहा हूं, आपको इतने बेहतरीन कलेक्शन दूंगा क्वेश्चन के, प्रैक्टिस सेट के। आपको चंद्रहास सर के नाम से जो गूगल प्ले स्टोर में मेरा ऐप है, उसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा और आपके डॉक्टर बनने का सपना आप अपना पूरा कीजिएगा। मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं।